दोस्तों नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के मंच पर। आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की। बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को क्या फायदा हो रहा है, इस योजना में क्या फ्रॉड हो रहा है और इस योजना के नाम पर किस तरीके से जो है गरीबों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत ज्यादा प्रचार किया गया कि हिमाचल प्रदेश में 92,000 मकान जो है गरीबों को आवंटित हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में। और इसलिए उसका पूरा सच भी जो है आज आपके सामने लाएंगे। आपसे निवेदन है कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और इस पर अपने कमेंट भी कर सकते हैं। दरअसल बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत सन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई। आपको ये भी बता दूं कि ये योजना पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से चलती थी और सन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की थी। सन 2015 में जब 2014 में भाजपा की सरकार आई तो सन 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का नाम इंदिरा आवास योजना से बदल करके पीएम आवास योजना की प्रधानमंत्री आवास योजना रखा। और ये भी बता दें कि कुछ लोगों को अब इस आवास योजना के तहत 2017 में जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले कुछ पैसा आया और उसके बाद आप सबको मालूम है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव होने थे और 2018 में बड़े पैमाने पर जो है फॉर्म भरवाए गए लोगों से कि आप सब इसको भरो और आपको जो है मकान मिलेगा। तो गांव गांव अभियान चला, भाजपा के कार्यकर्ता भी गए गांव गांव कि मोदी जी आपको मकान दे रहे हैं और 2019 में ही जो है आपको मकान मिल जाएगा। बड़े पैमाने पर एक पंचायत में कई जगह 100 से ज्यादा लोगों ने भी आवेदन किए और इससे ज्यादा भी आवेदन हुए, कहीं पर 50 आवेदन हुए, कहीं पर जो 70 आवेदन हुए और एक एक विकास खंड के अंदर जो है हजारों की तादाद में जो है आवेदन हुए। और ये कहा गया था कि आप आवेदन कीजिए, 2019 में ही आपको जो है इसका पैसा मिल जाएगा क्योंकि 2019 में चुनाव थे। चुनावों में लोगों ने भर भर करके वोट दिए और हिमाचल प्रदेश से भी बीजेपी को लगभग 70% वोट जो है 2019 के लोकसभा चुनावों में पड़े थे। और जब भाजपा की 300 से ज्यादा सीटें आई और जो उनका गठबंधन था एनडीए उसकी 350 सीटें आ गई, 350 के लगभग, तो तब जो है 5 साल तक किसी को भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जो है स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन जब 2024 के चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 400 पार और बहुत सारी उसकी नीतियों के कारण जो लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था और जितनी जो है प्रधानमंत्री के नाम से जो जो योजना चलाई गई उनका गरीबों को एक्चुअल में बेनिफिट नहीं मिला। और तब जो है इस देश की जनता ने एक आईना दिखाया, 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को 240 पर लटका दिया। तब उसके बाद जो है एकाएक याद आई कि इस आवास योजना के जो आवास योजना का जो पैसा है वो बंटित करना है। तब जो है वो मकान स्वीकृत हुए। हिमाचल प्रदेश में भी तमाम भाजपा के बड़े नेताओं ने बहुत प्रचार किया कि पीएम आवास योजना में हिमाचल को इतने जो है मकान मिले। तो मैं आपको बता दूं कि सन 1985 में जब इसकी शुरुआत हुई थी इंदिरा आवास योजना के नाम से, उस वक्त 50,000 रुपया मकान निर्माण के लिए मिलता था और आज की तारीख में जो है 1.5 लाख रुपया जो है मकान निर्माण के लिए जो है इस आवास योजना के तहत मिलता है। यानी कि आज का 1.5 लाख और उस वक्त का 50,000। बाद में जो है इंदिरा आवास योजना का जो पैसा था वो 75,000 तक हुआ और अभी जो है यानी कि 2024 में ये 1.5 लाख रुपया मिलता है। तो 1985 का जो 50,000 रुपया था उसकी वैल्यू आज के हिसाब से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। लेकिन आज की तारीख में कितना मिल रहा है इस आवास योजना के नाम पर? मात्र जो है 1.5 लाख रुपया। लेकिन छोड़िए, 1.5 लाख रुपया भी एक सहारा है, ये हमारा मानना है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मेरे पास अभी 2 ब्लॉकों की जो है यानी कि 2 विकास खंडों के लोगों ने जानकारी दी है और अभी लगभग 150 के करीब लोगों ने कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सन 2018 में उन्होंने आवेदन किया था
और आवेदन करने के बाद इंतजार करते करते थक गए। जो घर की छत थी वो टपकने लगती थी, घर की छत गिर गई कईयों की, और उसके साथ साथ घर जो है ढहने के कगार पर था। कोई शेल्टर नहीं था रहने के लिए, और इसलिए बहुत सारे लोगों ने कर्जा लेकर के, किसी रिश्तेदार से उधार लेकर के, या किसी से सहायता लेकर के जो है अपने रिश्तेदारी से ये जो है मकान बना दिए, जैसे तैसे छत डाल दी। और अब 2024 में जब ये मकान आवंटित किए गए, जिन लोगों ने 2018 में आवेदन किया था, तो अब ये कहा जा रहा है, प्रचार तो किया कि 92,000 लोगों को जो है मकान आवंटित कर दिए, उनका पैसा स्वीकृत हो गया, लेकिन हकीकत इससे उल्टी है। मैं आपको बताऊं, जोगिंद्रनगर का जो चौंतड़ा ब्लॉक है, उसकी एक छोटी सी पंचायत है। उस पंचायत में 65 लोगों के मकान स्वीकृत हुए हैं, और उनमें से जो है मात्र 17 लोगों को पैसा आवंटित हुआ, और बाकियों को ये कह करके जो है उनके मकान का जो आवंटन था वो रद्द कर दिया गया, यानी कि जो स्वीकृति मिली थी उसको इसलिए रद्द कर दिया गया, ये बोला गया कि आपने पहले ही जो है छत डाल दी है। तो भैया मेरा सीधा सा सवाल है, और ये सवाल सीधा सीधा प्रधानमंत्री से है, ये सवाल सीधा सीधा केंद्र की सरकार से है। और सवाल ये है कि 2018 में जिसका मकान जर्जर था, जिसका मकान ढहने के कगार पर था, और जिसको आपने वायदा किया कि 2019 में आपको आवास मिल जाएगा इस योजना के तहत, और जब इंतजार करते करते सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की, पैसा नहीं दिया, तो लोगों को कहीं ना कहीं तो आशियाना बनाना था। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कर्जा लेकर के, उधार लेकर के, जैसे तैसे जो है छत डाल दी, किसी ने लेंटर डाल दिया, किसी ने ऊपर छत डाल दी, और अब उन लोगों को कहा जा रहा है कि आपको जो है इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो पहले ही जो है छत डाल दी है, आपने 2 कमरों का मकान और ऊपर जो छत डाल दी है। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कि उन लोगों ने अगर छत ना डालते तो 6 साल कहाँ रहते हैं? क्या वो गुफाओं में रहते? क्या वो कंदरों में रहते? ये प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल है, और ये सवाल इस देश की जनता को करना है। और ये सवाल मैं उन सब लोगों की तरफ से कर रहा हूं जिनके जो है मकान स्वीकृत होने के बाद उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए, मैं आपको अभी उनके नाम डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जल्दी ही हम उन सब को जो है इकट्ठा कर रहे हैं। और उसमें एक परिवार ऐसा है जिनका मकान पूरी तरह से जल गया बीच में, जो पुराना मकान था। और जो पुराना मकान जल गया तो भाई उनको कहीं ना कहीं शेल्टर चाहिए। तब उन्होंने रिश्तेदारों से उधार लेकर के, इधर उधर से मदद लेकर के, कर्जा लेकर के मकान बना दिया। और अब जब उनका मकान स्वीकृत होकर के आया तो उनको बोला जा रहा है कि आपने तो मकान बना दिया है। उसी तरीके से बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो निर्माण कर दिया है, दीवारें खड़ी कर दी है, और किसी का तो ऐसा है कि दीवारें भी खड़ी नहीं हुई, सिर्फ ऊपर लेंटर पड़ गया, और उनका जो है अब वो रिजेक्ट कर दिया गया कि आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने एक पंचायत का उदाहरण दिया भी आपको, 65 मकान स्वीकृत हुए थे, और उन 65 में से सिर्फ 17 लोगों को इसका आवास योजना का पैसा आवंटित हुआ। बाकियों को बोला जा रहा है कि आपको ये मकान नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पहले जो है छत बना दिया है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे विडोज हैं, महिला हैं जिनके पास मकान नहीं था, उन्होंने आवेदन किया था, तो उनकी किसी ने मदद कर दी, उनकी बेटी ने मदद कर दी, या कहीं पे उनके किसी रिश्तेदार ने मदद कर दी, उन्होंने जैसे जैसे जो छत डाल दी, और कर्जा लेकर के डाल दिया बहुत सारे लोगों ने। तो भैया जब वो मकान स्वीकृत हुआ उस वक्त वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे, और क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे, इसीलिए उनको जो है मकान स्वीकृत हुआ है। तो आपने तो 2019 में मकान आवंटित करना था मोदी जी, लेकिन 2024 तक इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि जीत तो रहे हैं, क्या जरूरत है इस बात की। लेकिन जब देश की जनता ने आईना दिखाया तब आप स्वीकृत कर रहे हैं। प्रचार आपका ऐसा हो रहा है कि 92,000 लोगों को, हिमाचल वालों को जो है मकान आवंटित कर दिए। लेकिन हकीकत यह है कि अगर एक छोटी सी पंचायत में 65 मकान स्वीकृत हुए हैं, और उनमें से सिर्फ 17 को पैसा दिया जा रहा है, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया है या उनका पैसा वापस जा रहा है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये लगभग 20-25% लोगों को ही पैसा मिलेगा जिन्होंने इस आवास योजना के तहत आवेदन किया था। एक परिवार ऐसा भी है जिनके बच्चा जो है अभी पिछले साल ही अग्निवीर के रूप में भर्ती हो गया, और अग्निवीर के रूप में भर्ती हो गया, लेकिन वो मकान था नहीं, पुराना गिर गया, तब उन्होंने मकान बना लिया।
तो अब उनको भी इस योजना से बाहर कर दिया गया। एक परिवार ऐसा है जिनका वो पुराना मकान की छत गिर गई और उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे जो है कर्जा लेकर के उसके पास ही जो है एक मकान बनाने का जो है शुरू किया, बना भी दिया, दीवारें खड़ी कर दी, उसके ऊपर लेंटर डाल दिया। लेंटर की अभी शटरिंग भी नहीं खुली है, ये भी मैं आपको बता दूं। उस लेंटर की अभी तक जो शटरिंग की है वो खुली नहीं है, लेकिन उनको भी ये कह करके जो है वो पैसा वापस किया जा रहा है, यानी कि उसका उनका जो आवंटन है वो रद्द कर दिया गया कि आपने तो पहले ही जो है छत डाल दी है। और हकीकत यह है कि जो उन्होंने मकान बनाया है नया, वो भी जगह बैठ गई है, धंस गई है और उसके भी गिरने का खतरा है। तो मेरा सीधा सीधा ये सवाल है व्यवस्था से कि क्या मजाक है गरीबों के साथ। जब 2018 का आवेदन था, जब सारे क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद आवेदन किया गया और आपने जब वायदा किया कि हम आप सब लोगों को मकान दिलाएंगे, तो 2018 में उन लोगों के पास कोई नया मकान नहीं था, इसलिए आवेदन किया गया, इसीलिए उनका आवेदन आगे गया सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए। लेकिन बीच में अलग अलग कारणों से जब उनका मकान गिर गया या गिरने लगा या लगातार जो है पानी टपकता था या उनका जो है कहीं तो धंस गया, तो भाई किसी भी इंसान को शेल्टर चाहिए सिर के ऊपर। और तब उन्होंने जो है कर्जा लेकर के, उधार लेकर के अगर छोटा सा आशियाना खड़ा कर दिया, तो उस आधार पर जो है उनका जो आवंटन है वो रद्द नहीं होना चाहिए, बल्कि जो 1.5 लाख रुपया मकान के लिए स्वीकृत है 2018 के आवेदन के आधार पर, उन सब परिवारों को वो पैसा मिलना चाहिए। ये पहली मांग है। और इस मुद्दे पर जल्दी ही हम जो है प्रधानमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति को भी, मुख्यमंत्री को विज्ञापन देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ा शेयर जो है वो केंद्र सरकार का और कुछ पैसा उसमें राज्य सरकार का भी जाता है। और उसके साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि कुछ पंचायत से भी शिकायत मिली है कि कुछ ऐसे रसूखदार लोग भी हैं जिन्होंने आवेदन किया था, उन्होंने भी मकान बना दिया नया, टाइलें भी पड़ी हैं और 3-3 मंजिला मकान भी बन रहा है, लेकिन उनको ये पैसा दे दिया गया। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, पर ऐसी खबरें बहुत सारी जगह से आई है। तो ये एक विचारणीय विषय है कि जो असल में गरीब हैं, जिनको जरूरत है, जिन्होंने कर्जा लेकर के बच्चों की पढ़ाई छुड़वा करके कर्जा लेना पड़ा उन लोगों को मकान के लिए, और उन्होंने मकान खड़ा किया, भाई उनको कर्जा भी तो वापस करना है। और सिर्फ इस आधार पर कि उन्होंने शेल्टर बना दिया, उन्होंने आश्रय खड़ा कर दिया, उन्होंने एक आशियाना बना दिया है, छत डाल दी है, उसके आधार पर जो है उनका स्वीकृत पैसा अगर उनको नहीं मिलेगा, तो ये नाइंसाफी है और ये जो है घोर अन्याय है। इसलिए मेरा ये कहना है, गरीबों के साथ मजाक मत कीजिए। गरीबों के साथ इस तरीके का घिनौना मजाक ये शोभा नहीं देता है। और अगर आप लोगों में सच्चाई है, ईमानदारी है सरकार में, तो तब मोदी जी से ये निवेदन है केंद्र सरकार से, क्योंकि ये शर्त भी केंद्र सरकार से आई है कि जिसने आश्रय बना दिया, जिसने शेल्टर बना दिया, जिसने जो है कहीं ऊपर छत डाल दी है, चाहे उधार लेकर डाली है, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी ने छिटपुट मदद कर दी है, तो उसको जो है ये पैसा ना दिया जाए, ये पैसा वापस जाएगा। ये बड़ा मजाक है भाई। इसलिए मेहरबानी करके जिन जिन के मकान स्वीकृत हुए हैं उनको पैसा दिया जाए। हालांकि अगर कंपेयर करें इंदिरा आवास योजना से वर्तमान पीएम आवास योजना को, तो सन 1985 में 50,000 रुपया मिलता था आवास निर्माण के लिए। 1985 का 50,000 रुपया आज के 10 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन आज जो है 2024 में मात्र 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। और मैं भी बता दूं, हमने भी कई जगह शौचालय निर्माण के लिए 75,000 रुपया दिया है, पंचायतों को पैसा गया है। और कुछ पंचायतों ने तो ऐसा किया है कि अभी तक वो जो है टॉयलेट सीट भी बिछाई है, बोलते जी पैसा खत्म हो गया। वो तो एक जांच का विषय है, क्योंकि मैंने भी अपनी निधि से पैसा दिया है, और अगर उस पैसे का सही सही उपयोग नहीं हुआ तो वो तो पूरी आरटीआई लेकर के कटघरे में खड़ा करेंगे हम उन लोगों को। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर ग्राम पंचायतें, कुछ ग्राम पंचायतें, सब बनी भाई, कुछ ग्राम पंचायतें अगर 75,000 रुपए में एक छोटा सा शौचालय का निर्माण नहीं कर सकती है, तो आप अनुमान लगाओ एक इंसान, एक गरीब परिवार जो है 1.5 लाख रुपए में मकान कैसे बना देगा। तो ये जो 1.5 लाख रुपए की रकम है, ये नाकाफी है मकान निर्माण के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपने स्वीकृत कर दिया ये 2018 के आवेदन के आधार पर,
तो मेहरबानी करके इसको रिजेक्ट ना करें, इस पैसे को वापस ना करें। और जिन भी लोगों का हर पंचायत में ये पैसा स्वीकृत हुआ है उनको जो है कार आवंटित किया जाए। मैंने बता दिया अभी तक 150 के करीब लोगों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि जिनका भी ऐसा हुआ है, जिनके साथ ऐसी बेइंसाफी हुई है किसी भी इलाके के अंदर, उनकी पार्टी कोई भी हो सकती है, वो भाजपा के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, या किसी पार्टी को मानते या नहीं मानते वो मायने नहीं रखता, वो लोग गरीब हैं। 2018 के आवेदन के अनुसार वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे, इसीलिए उनको जो है मकान स्वीकृत हुआ। और जब मकान स्वीकृत हो गया 2018 के आवेदन के आधार पर, तो अब जो है उसके ऊपर कोई अड़ंगा नहीं लगाया जाना चाहिए, उनको उनका पैसा जो है मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और उसके साथ साथ आप सबसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि अभी तक भी अगर आपने मेरे इस चैनल को, कुशाल भारद्वाज यूट्यूब चैनल जो है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं एक बार फिर आप सबको बता दूं कि ये कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है, ये पैसा कमाने के उद्देश्य से चैनल नहीं है, इसको कोई प्रोफेशनल लोग नहीं चलाते हैं, और ये कोई व्यावसायिक चैनल भी नहीं है। ये जनता के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता को जागृत करने के लिए, और उसके साथ साथ अलग अलग जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेलकूद गतिविधियां होती हैं उसकी जो न्यूज और व्यूज आप तक पहुंचाने के लिए ये चैनल बना है। आप इसको सपोर्ट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप जो है सबके साथ शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि ये जो है इस देश की सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास ये बात पहुंचे कि लोगों का दर्द क्या है, लोगों के साथ किस तरीके से आप जो बेइंसाफी कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि ये जो बेइंसाफी किसी भी गरीब के साथ हो रही है उस बेइंसाफी को जो है रोका जाए। तो धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, और जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें। धन्यवाद।